ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। सप्तपञ्चाशत् अधिक त्रिशततमी कक्षा। आज भी हमारा वही पूर्व पर नित्य अंतरंग अपवादानाम उत्तरोत्तर बलीयः 38 ये परिभाषा इंदुशेखर में से ली गई है और इसके ऊपर पहले 4 कक्षाएं हो चुकी हैं। आज 5वां भाग है। और कल हमने यहाँ पर देखा था कि भू के साथ हमने बभूव बनाना था और ये बभूव में ये लिट है, लिट लकार कर्तरी प्रथम पुरुष एक वचन, और इसके साथ हमने नल प्रत्यय लगाया है और ये यहाँ पर 6 प्रसंग इकट्ठे हो गए। तो हमने कल देखा था द्वित्वम जो है वो भी है, उसके बाद यणादेश आता है, उवंग अचिष्णु धातु भ्रवाम योर इवंग उवंगौ से, और उसके बाद गुण सार्वधातुक अर्धधातुक यो हो, और वृद्धि अचोनिणिति, और वुक भुवो वुक लुंग लिटो हो। तो ये 6 के 6 जो हैं ये यहाँ प्राप्त हैं। ये कल हमने देखा था। आज हम देखते हैं कि कैसे इन 6 में से कौन किसको बाधित करेगा, कैसे करेगा। ठीक है, तो ये देखिए, पहले कहा है कि द्विर्वचनम नित्यम परयणादेशम बाधते। तो कहा गया है कि जो द्विर्वचन है वो नित्य है, और नित्य जो है वो पर से बलवत होता है। तो पर जो है कैसे, यणादेश जो है वो 6177 है, और लिटि धातोर अनभ्यासस्य ये 618 है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि ये तो पूर्व है, ये तो छोटे अंक का सूत्र है और ये बड़े अंक का सूत्र है। तो विप्रतिषेध तुल्य बल विरोध होने पर जो पर सूत्र है उसके वो बड़ा होना चाहिए, वो अधिक बल वाला होना चाहिए। किंतु ये जो द्वित्वम है इसको नित्य कहा गया है। नित्य होने से ये पर जो यणादेश पर है उसको बाधित कर देगा। अब देखें कि ये नित्यत्वम क्या है। तो नित्य की परिभाषा कृत अकृता प्रसंगी विधि ही नित्यः। तो अर्थात कृतमपि प्राप्नोति अकृतमपि प्राप्नोति। तो इसको तो ऐसा समझना है कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पर द्वित्वम कर देते हैं तो भू जो यहाँ पर कहा है कि प्रथम एकाच जो है उसका द्वे हो जाता है, तो भू भू अ हो जाना चाहिए। और अगर यणादेश करते हैं तो ऊ के स्थान में वकार आ जाना चाहिए। तो इस प्रकार भ अ बन जाना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि जो नित्यम द्वित्वम है, ये द्वित्वम जो है अगर आप यणादेश करें तो भी प्राप्त है और यणादेश ना करें तो भी प्राप्त है। और यणादेश जो है अगर आप द्वित्वम कर देते हैं, जैसे यहाँ द्वित्वम कर दिया, तो ये भू जो है ये आगे चला जाएगा मेरे ख्याल में, ऐसा कह रहे हैं। इसलिए ये इस भू को नहीं कर पाएंगे। तो ये हमें समझना है, अभी इस पे विस्तार और समझा जा सकता है कि क्यों ऐसा कहा जाता है कि यणादेश जो है वो नित्य नहीं है, उसमें वो उसकी प्राप्ति नहीं होगी। अगर हमने द्वित्व को कर दिया तो यणादेश की प्राप्ति नहीं है, लेकिन यणादेश को कर देते हैं तो द्वित्व की प्राप्ति है। तो दोनों स्थितियों में द्वित्व की प्राप्ति सदा है। हमने देखने का प्रयत्न तो किया है पर पूरी शांति संतोष नहीं हुआ है। आप
और विद्वानों से अपने दिमाग से इस पे विचार कर लीजिए कि कैसे यहाँ जो द्वित्वम है वो नित्यम है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद कहा उवंग च अंतरंगत्वात् नित्यम द्वित्वम बाधते। तो उवंग जो है वो क्या था, ये देखो, अचिष्णु धातु भ्रवाम युवोर इयंग उवंगौ अंगस्य। तो श्नु प्रत्यांतस्य ईवर्णांतस्य उवर्णांतः धातुः। तो यहाँ ईवर्णांत और उवर्णांत धातु जो है अंग का, अंगस्य इयंग उवंग इति एतौ आदेशौ भवतः। तो हमारा यहाँ उवर्णांत धातु है और उसको उवंग करना है, तो इसको इसके स्थान में उवंग आदेश हो जाएगा, ये उवंग है। तो कह रहे हैं कि उवंग जो है वो अंतरंग है और इसकी तुलना, और द्वित्वम जो है नित्यम है लेकिन अंतरंग नहीं है, अर्थात वो फिर बहिरंगम होगा। तो इसलिए उसकी तुलना में द्वित्व जो है वो और बलवत है, क्योंकि अंतरंग नित्य से बलवत है। तो अब देखें अंतरंग क्या होता है, तो अल्प अपेक्षकम अंतरंगम और बहु अपेक्षकम बहिरंगम। तो जिसकी अपेक्षा कम है उसको अंतरंगम कहते हैं। तो इसको ऐसे समझना चाहिए कि हमने भ के स्थान में ऊ कर दिया, बस ये सूत्र खत्म हो गया। लेकिन द्वित्वम जो है अभी ये भू भू अ किया है और इसके बाद और बहुत से कार्य करने होंगे, फिर ये द्वित्वम की कार्य पूर्ण होगा, शायद यही है। तो इसलिए ये बहुअपेक्षम कहा गया है। तो इसलिए उवंग जो है वो अंतरंग माना गया और इसको अंतरंग नहीं माना गया, बहुअपेक्षम माना गया। अब उसके बाद कहा उवंग च परत्वात् गुणः बाध्यते। तो गुण जो है वो उवंग की बाधित कर देता है। क्यों? क्योंकि परत्वात्, अभी देखिए गुण जो है वो कैसे आया है, वो हमने सार्वधातु का अर्धधातु का योहो 7384 से आया है कि इगंतस्य अंगस्य गुणो भवति। अगर वहाँ लिट जो है अर्धधातुक है तो उसके होने से यहाँ गुण हो जाना चाहिए था। तो इधर क्या हुआ, गुण जो है वो 7384 है, सार्वधातु का अर्धधातुक योहो, ये पर है, बड़ा है। और उवंग जो है 6477 अचिष्णु धातु भ्रवाम, ये पूर्व है, इसलिए परत्वात् इसने इसको बाधित कर दिया। अब इसके बाद आगे देखिए गुणस्य अपवाद भूता वृद्धि। ठीक है, तो ये गुण जो है इसका अपवाद वृद्धि कर देती है। कैसे करती है? निरअवकाशो विधि ही अपवादः। अपवाद क्या होता है? वो विधि जिसका कहीं पर भी कोई अवकाश नहीं है, अर्थात वो कहीं भी बाधित नहीं होती। तो इसलिए अब ये देखिए गुण जो है वो, तो गुण सार्वधातु का अर्धधातुक दोनों प्रत्ययों के होने पर ये कहा गया है। लेकिन अचोनिति जो है, वृद्धि जो है, वो केवल अजंतस्य अंगस्य वृद्धि भवति नीति नीति च परतः। केवल नीति और नीति होने में होगी या आगे पुगंत आएगा। तो ये इसका क्षेत्र छोटा है, इसलिए हम ये देखते हैं कि गुण जो है उसका क्षेत्र बड़ा है और वृद्धि का क्षेत्र छोटा है। इसलिए ये निरवकाश है, इसके इतने ही क्षेत्र में है, ये इसका अपवाद कर देगा। फिर आगे है वृद्धे च अपवादत्वात् वुक्, और वुक् जो है भुवो वुक् लुंग लिटोहो 6488 अचि अंगस्य। तो इसलिए अगर भुवः अंगस्य वुको जो आता है वो केवल एक और भी छोटे क्षेत्र में है, तो इसलिए ये सबसे छोटा क्षेत्र है, इसलिए ये अपवाद करने में सबसे आगे है। इसलिए यहाँ वृद्धि का अपवाद वुक ने कर दिया। इस प्रकार हमारे ये जो 6 थे, हमने सबसे पहले यहाँ भू के बाद वुक होगा। कल हम इसकी सारी आगे देखेंगे कि ये कैसे बनता है। प्रणाम।